लालची ब्रेड ऑमलेट वाला। चकरपुर रेलवे स्टेशन पर एक छोटू नाम का लड़का उबले हुए अंडों का ठेला चलाता था। उसे सिर्फ अंडों को उबालना ही आता था और ग्राहक भी उबले अंडे बड़े चाव से खाते थे। पर कई ग्राहक जो उबले अंडे नहीं खाते थे वह छोटू से कहते, अरे छोटू, तुम बस हमेशा उबले अंडे ही क्यों बेचते हो? क्या तुम्हें ऑमलेट बनाना नहीं आता? इस तरह कई ग्राहक ब्रेड और ऑमलेट की डिमांड करते थे, मगर छोटू को ऑमलेट बनाना नहीं आता था। तो उसने सोचा, अगर मैं ब्रेड और ऑमलेट बेचना शुरू कर दूं तो मेरा धंधा और भी बढ़ जाएगा। छोटू एक दिन बाजार में एक ढाबे पर काम करने वाले अपने दोस्त शंभू से कहता है, अरे शंभू, मेरे ठेले पर काम बहुत बढ़ गया है, मुझे कुछ दिन के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मैं कमाई का हिस्सा तुम्हें भी दे दूंगा। कैसी मदद? तुम तो जानते हो मुझे ऑमलेट बनाना नहीं आता। अगर तुम मुझे ऑमलेट बनाना सिखा दोगे तो मेरा काम अच्छा चल पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं, मैं कल ही ढाबे से छुट्टी ले लेता हूँ। शंभू कुछ दिन की छुट्टी लेकर अब रेलवे स्टेशन पर छोटू की मदद करने लगा। अब छोटू का काम भी दुगना हो गया। हर कोई उसके ब्रेड और ऑमलेट की तारीफ करता। मगर शंभू बहुत चालाक था। उसने छोटू की उबले अंडों की कला भी सीख ली और उसके सभी ग्राहकों को अपने ऑमलेट की आदत भी लगा दी। एक दिन शंभू छोटू से कहता है, अच्छा दोस्त, बहुत दिन हो गए, अब मैं वापस अपने ढाबे पर जा रहा हूँ। शुक्रिया शंभू। शंभू के जाने के बाद छोटू ने खुद ही ऑमलेट बनाना शुरू किया, लेकिन वह अच्छे ऑमलेट नहीं बना पा रहा था। अरे भाई, ये कैसा ऑमलेट बनाया है? इसमें तो मिर्ची ही मिर्ची है। अब ग्राहक छोटू के ठेले पर न जाके पास ही खुले नए ठेले पर जाकर ब्रेड ऑमलेट और उबले अंडे खाने लगे। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? ऑमलेट नहीं खाओगे? अरे नहीं, तुम्हारी दुकान से ऑमलेट कौन खाएगा? हम तो पड़ोस के ठेले पे जा रहे हैं। देखो वहाँ वो लड़का खड़ा है टोपी और चश्मा लगाकर, बहुत ही स्वादिष्ट ऑमलेट बनाता है और उबले अंडे का स्वाद भी वैसा है जैसा तुम पहले देते थे। वो नए ठेले पर जाकर उससे बात करने लगता है। तभी अचानक एक गाड़ी उस ठेले वाले को टक्कर मार देती है और उसका टोपी और चश्मा नीचे गिर जाता है। छोटू यह देखकर हैरान रह जाता है कि वह कोई और नहीं, उसका दोस्त शंभू है। मुझे माफ कर दो दोस्त। छोटू बिना कुछ कहे अपने ठेले पर वापस चला जाता है और दिन रात मेहनत करके अच्छा ऑमलेट बनाना सीख लेता है और फिर से उसका ठेला खूब चलने लगा। सीख, लालची इंसान को मेहनत वाला इंसान हमेशा हरा सकता है। मटन की सब्जी। संजू अपने माता पिता व बहन के साथ चंद्रपुर शहर में रहता था। वह बहुत ही शैतान लड़का था। उसे शरारतों के अलावा मटन खाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन संजू ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, आज भी क्या तुमने मटन की सब्जी बनाई है? नहीं बेटा, आज मैंने पनीर बनाया है। नहीं, मुझे तो मटन ही खाना है, बना दो ना। और संजू मम्मी से मटन की सब्जी बनाने की जिद करने लगा। तभी दोनों की बातें सुनकर संजू के पिताजी वहाँ आ जाते हैं। पापा, आप मम्मी से कहो ना आज मटन की सब्जी बनाए, मुझे वही अच्छी लगती है, मैं वही खाऊंगा बस। नहीं संजू बेटा, आपकी मम्मी ठीक कहती हैं। रोज रोज मटन खाना ठीक नहीं है। कभी हमें शाकाहारी सब्जी और साग भी खाना चाहिए। और आज तो आपकी मम्मी ने पनीर बनाया है, आज पनीर खा लो, कल मटन बना देंगे। नहीं, मुझे तो मटन ही खाना है, बना दो ना। अभी वह लोग ये बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक संजू के दादाजी जो गांव में रहते हैं वह आ जाते हैं। उन्हें देखकर संजू के पापा कहते हैं, पिताजी प्रणाम, आप अचानक कैसे आ गए? सब कुशल तो है ना? प्रणाम पिताजी, कैसी तबीयत है आपकी? आज कैसे आना हुआ? अब कुछ दिन आप हमारे पास ही रुक जाइए। खुश रहो बच्चों, मैं तो शहर फसल बेचने आया था, सोचा तुम्हारा हाल चाल ही पूछाऊं, लेकिन आज रात तुम्हारे पास ही रहूंगा क्योंकि अब काफी देर हो गई है। दादाजी, कैसे हो आप? क्या है इस डब्बे में? क्या लाए हो मेरे लिए? जल्दी बताओ ना। अरे मेरा प्यारा पोता संजू, कैसे हो बेटा? आओ मेरे गले लग जाओ। देख तो मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो? जल्दी बताओ।
आज मैं गांव से तुम्हारे लिए ताजा मटन लाया हूँ। लो बेटी, ये मटन लो, आज बढ़िया सी मटन की सब्जी बना के खिला दो। अरे वाह, आप बहुत अच्छे हैं दादाजी। मैं तो कब से मम्मी को कह रहा था, इन्होंने कल भी मटन की सब्जी बनाई थी, आज फिर मुझे मटन खाने को मिलेगा। ये मजा आ गया, आप बहुत अच्छे हैं। और इस तरह संजू की मटन की सब्जी खाने की इच्छा पूरी हो गई और संजू के मम्मी पापा एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। इसीलिए कहते हैं बच्चों में भगवान वास करते हैं। बच्चे सच्चे दिल से जो मांगे वो उन्हें मिल ही जाता है। अगरबत्ती वाला। एक समय की बात है, किशन नाम का एक अगरबत्ती वाला था। वह अपने हाथों से अगरबत्ती बनाकर गली गली बेचता था। उसका एक बेटा था चमन। वह बहुत ही चतुर और आलसी था। एक दिन किशन ने चमन से कहा, अरे बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, क्यों ना हम दोनों अलग अलग मोहल्ले में जाकर अगरबत्ती बेचें, इससे मुनाफा ज्यादा होगा। जी पिताजी। चमन चालाक के साथ साथ कामचोर भी था। ओहो, अगरबत्ती बेचना कितना मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता ये काम। मैं तो चाय पीऊंगा आराम से और शाम को घर चला जाऊंगा। चमन पास की दुकान में चाय पीने जाता है। वहाँ पर दो चोर बात कर रहे होते हैं और चमन उनकी बातें सुनता है। अरे देख भाई, मेरे पास क्या काम की चीज है। ये बेहोश करने वाली दवा है, इसे किसी भी चीज में मिलाओ और सब लोग बेहोश हो जाते हैं। मैं तो इसे ही सुंघाकर घर की सफाई कर लेता हूँ। क्यों, है ना कमाल की चीज। उन दोनों चोरों की बात सुन चमन अपने आप से कहता है, अरे वाह, क्यों ना मैं ये दवा अपनी अगरबत्ती में मिला दूं और खरीदने वालों के घर चोरी करूं। और चमन चुपके से उन चोरों की दवा की एक शीशी उठा लेता है और अपने पिता को बिना बताए अगरबत्ती में वो दवा मिला देता है और वही अगरबत्ती बेचने लगता है। अगरबत्ती ले लो, अगरबत्ती। ये अगरबत्ती बहुत ज़बरदस्त है। खुशबू के साथ साथ रात को सोने से पहले जलाने से सारे मक्खी मच्छर भी भगा देती है। इस तरह वह रात में नजर रखता है और उनके घर जाकर चोरी कर लेता है जिन्होंने उससे दिन में अगरबत्ती खरीदी होती है। उसके पास बहुत पैसे भी आ जाते हैं। देखो माँ, मैंने कितने पैसे कमा लिए। अरे वाह बेटा, देखा आपने, अब तो ये आपसे भी ज्यादा कमाई करने लगा है। अरे बेटा, तूने तो अगरबत्तियाँ मुझसे भी कम बेची हैं, फिर इतने सारे पैसे कहाँ से आए। आप भी हद करते हैं। एक तो वो इतनी मेहनत कर कर आया है और आप उस पर शक कर रहे हैं। बस भी कीजिए। किशन को चमन पे शक हो जाता है और जब रात को चमन चोरी करने जाता है तो किशन उसका पीछा करता है। मुझे तो लग ही रहा था कि चमन कुछ गलत कर रहा है। अभी पुलिस को बताता हूँ ताकि चमन को उसकी गलती का एहसास हो। और किशन के कहने पर पुलिस चमन को चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लेती है और पुलिस के साथ अपने पिता को सामने देख चमन को अपनी गलती का एहसास होता है। पिताजी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा कभी चोरी नहीं करूँगा। बेटा, ये गलत काम करके तूने हर मोहल्ले में मेरा नाम भी बदनाम कर दिया। बड़ी मुश्किल से मुझ पर विश्वास कर कर लोग अगरबत्ती लेते थे। आज से मुझे लोग चोर का बाप कहेंगे। इसीलिए कहते हैं चोरी करना बुरी बात है, इससे आपका और आपके परिवार का नाम बदनाम होता है। जादुई दाढ़ी। कनकपुर राज्य में एक गरीब किसान गगन रहता था। वह सारा दिन अपने खेतों में मजदूरी करता था। गरीब होने के कारण वह रोज अपनी दाढ़ी नहीं बना पाता था। वह उन पैसों को बचाता था जो उसकी दाढ़ी बनाने में लगते थे। इसी कारण गगन की दाढ़ी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन गगन की पत्नी ने गगन से कहा, आज आप जाकर अपनी दाढ़ी क्यों नहीं बनवा लेते, कितनी बड़ी हो गई है। ठीक है, आज जाकर दाढ़ी नाई से बनवा ही लेता हूँ। और गगन नाई के पास अपनी दाढ़ी बनवाने जाता है। अरे भाई, मेरी दाढ़ी बना दो, कितने पैसे लगेंगे। आपकी दाढ़ी बनाने के 200 रुपये लगेंगे, क्योंकि इसमें 1 घंटा लग जाएगा आपका काम करते करते। क्या कह रहे हो, 200 रुपये बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं बनवानी दाढ़ी। और गगन घर वापस आ जाता है। अरे, आपने दाढ़ी क्यों नहीं बनवाई। मुझे अपनी दाढ़ी से प्यार हो गया है, मैं इसे कटता हुआ नहीं देख सकता।
अब तो मैं इसे और बढ़ाऊंगा। तुम नहीं जानती, मेरी दाढ़ी बड़े काम की है। ये कोई ऐसी वैसी दाढ़ी नहीं, जादुई दाढ़ी है। और पूरे राज्य में गगन की जादुई दाढ़ी की बात फैल जाती है। जब राजा ने इस बारे में सुना तो गगन को महल बुलवाया। मैंने सुना है तुम्हारी दाढ़ी जादुई है, हमें भी तो दिखाओ इसका जादू, हम तुम्हें इनाम देंगे। गगन घबरा जाता है। महाराज महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, ये झूठ तो मैंने अपनी पति से बचने के लिए कहा था। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। मैं तो एक गरीब किसान हूँ, दाढ़ी बनाने के पैसे नहीं हैं, इसलिए मैंने अपनी पति से झूठ कहा था। राजा गगन की ईमानदारी से खुश हुआ। ठीक है, जाओ और इस दाढ़ी को कटवा कर हमारे पास आओ, हम तुमसे ये दाढ़ी खरीद रहे हैं। लो इसकी कीमत। मगर महाराज, ये आपके किस काम की? मंत्रीवर, हम गगन की ईमानदारी से खुश हुए हैं। हमने उसे इसलिए पैसे दिए ताकि उसकी पत्नी दुखी ना हो। इसलिए सबसे कह दो कि महाराज ने गगन की जादुई दाढ़ी खरीद ली है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। इसीलिए कहते हैं, किसी अपने को खुश करने के लिए बोला गया झूठ सच से भी बढ़कर होता है। Please subscribe.